कुछ अद्भुत हो रहा है। अब मैं आता हूं जो राजनीति हो रही है ओछी घटिया गंदी राजनीति। मैं सुन रहा था, कह रहे थे क्योंकि चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए, तो मैंने एक तस्वीर निकाली, ये देखिए मौलाना अखिलेश जी की। जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आरोपी मौलाना था तो चार्टर प्लेन भेजते थे अखिलेश यादव उसको बुला। दोस्तों, आज डिबेट में गर्मा गर्मी ने हद पार कर दी। एक छोटी सी बात ने तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को मौलाना अखिलेश कह दिया। बस फिर क्या था, माहौल ऐसा गर्म हुआ कि डिबेट जंग का मैदान बन गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पलटवार करते हुए गौरव भाटिया पर सीधा वार किया और कहा, तू भी तो उसी मौलाना अखिलेश का चमचा रहा है, भूल गया क्या? दोस्तों, बात इतनी बढ़ गई कि शब्द बाण तलवारों की तरह चलने लगे। भाटी के बीच तीखी नोकझोंक से डिबेट का माहौल पूरी तरह बेकाबू हो गया। आते थे मुख्यमंत्री आवास, आज की डेट में जो माफिया है वो थर-थर कांपता है कि आपने एक तस्वीर दिखाई और उस तस्वीर को दिखते ही आपने मौलाना अखिलेश यादव कह दिया। मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं, लेकिन बात मुझे लगी, अगर मोदी जी ने चादर भेजी तो मोदी जी को मौलाना नहीं कहोगे क्या? खाली अखिलेश ने टोपी लगा ली अफ्तार में तो मौलाना होगा? ऐसी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा बात है ना कि आप लोग जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। सर्वे में क्या दिक्कत है? सर्वे में क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे तो ये नूरा कुश्ती लग रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराना चाहते हैं कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों पर दावा कर रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाए रखना है और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है ताकि जनता की असली समस्याओं पर चर्चा ना हो, ताकि लोग ये ना पूछें कि अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि स्कूलों में कॉलेजों में अध्यापक क्यों नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें क्यों नहीं है, ताकि लोग ये ना पूछें कि बिजली समय पर क्यों नहीं आती, रेल समय पर क्यों नहीं चलती, भर्तियों में बेईमानी क्यों होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में सरासर बेईमानी हुई, हाईकोर्ट ने आदेश दिया। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग करना चाहते हैं और इनका ये भी पता नहीं है। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके एक सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत और एकता होना बहुत जरूरी है। कृपया इस ताने बाने को नष्ट मत करिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई सब, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। तो राजकुमार भाटी जी, ये बात आप अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि आपका पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिएगा ना कि ऐसे खाली जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव जी संभल जाना चाह रहे थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि वहां पर नाइंसाफी हुई है, उनकी नजर में संभल बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा ये लोग पूरे देश को खोद देंगे। अलग अलग वक्त पर देश की संसद में उन्होंने ये मुद्दा उठाया साहब, तो उनकी नजर में तो ये मुद्दा बड़ा था। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं। अंजना जी, पहली बात तो अखिलेश यादव कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की और नफरत की बात कभी नहीं करते हैं। हाँ। एकता के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, गौरव जी आप लेट आए हैं, लेकिन आ जाइए, आप आ सकते हैं इधर से। उत्तर प्रदेश में रोजाना इतना अन्याय हो रहा है और इतने हालात खराब हो गए हैं। बंबई से 2 फिल्मी कलाकारों को बुलाया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें यूपी में घुमाया जाता है, उनसे चौथ वसूली जाती है, उनसे रंगदारी ली जाती है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस को पता ही नहीं चलता। कल ही मेरठ में पूरे परिवार की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है मेरी जान को खतरा है, मुझे गोली मार देगी एसटीएफ। उत्तर प्रदेश की विधायक कह रही हैं 25-25 लाख रुपए लेकर कॉलेजों में प्रमोशन कर दिए गए हैं, विभागाध्यक्ष बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के संरक्षण में 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं। दादरी में पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन गाय का मांस बरामद होता है, 180 टन। उसी दादरी में फ्रिज में 250 ग्राम मांस का आरोप लगा के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। कुछ अद्भुत हो रहा है। पूरन जोशी के स्टोर में 180 टन मांस बरामद होता है।
गाय का मांस बरामद होता है। तो ये उत्तर प्रदेश के हालात हो गए, हालात बहुत खराब हैं। गौरव भाटिया जी, अब इसलिए आप हम मोर्चा आवाज संभालिए, उठा आप रहे हैं। लेट से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड है या फिर भू माफिया बोर्ड है। वो कह रहे हैं जाति के आधार पर विपक्ष बांट रहा है, संभल का इतिहास अगर सामने आए तो क्या गलत है। ये लोग कह रहे हैं आप जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अगर कोई कानूनी जमीन किसी की है, उस पे कब्जा करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति भूमाफिया है और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं। यहां पे कहा गया कि देखिए कानूनी हैसियत है वक्फ बोर्ड की, वक्फ एक्ट की, ये कहा गया था। मैं सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था। तो कानूनी हैसियत तो सीएए की भी है, एनआरसी की भी है। उसमें तो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन बिरयानी पूरी खाएंगे। वहां पे कानून नहीं आता है। अगर ये कानून है तो वो भी कानून है। अंजना जी ये जान लीजिए। कानून बन गया भाटिया जी? बीच में ना बोले कोई। नहीं, बन गया नहीं, सीए का इसके बाद मौका दीजिएगा, सर, हाथ आप- उठाइए जब आपको बोलना हो। सर दर्द हुआ होगा, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन दर्द होना चाहिए अगर पापियों के साथ खड़े होते हैं तो। सुनिए आप, चलिए तीसरी बात, जब कानून आता है, और बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय का, वक्फ एक्ट आया। वक्फ एक्ट में इससे पहले भी संशोधन किया गया है, 1954, 1995, 2013। आज भी संशोधन हो सकता है, कानून संशोधित हो सकता है। आज सबसे सलाह मशवरा करके सबके सुझाव मांगे जा रहे हैं। कोई चीज संविधान से ऊपर नहीं है, जनता जनार्दन से ऊपर नहीं है। और लगता है अगर कानून में कमी है, और कमी क्या है अंजना जी मैं आपको बता दूं। ये जो वक्फ एक्ट है अभी, इसमें लिखा है संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकें। सिविल प्रोसीजर कोड कहता है हम सूट फाइल कर सकें। लेकिन वक्फ एक्ट कहता है कि किसी अगर हिंदू की, सिख समाज की, जैन समाज की, बौद्ध समाज की जमीन पर कब्जा हो जाए, You are misquoting the वक्फ You एक्ट। are in trouble, my son. You are in trouble. तभी बीच में टोक रहे हैं। जनता सुनना चाहती है कि नहीं मेरे को? ये होता है देश की जनता को। ये दर्द वक्फ अच्छा है। एक्ट, बल्कि बीच खुद में ही नहीं, एक वकील है। बीच में नहीं, बीच में नहीं। क्लॉज उनसे पूछिए, तो हम अंजना नहीं जी, पूछेंगे। क्लॉज पूछिए उनसे please। आराम से, आराम से। हाँ, वो बताएंगे आपको, सुनिए, इनके बाद मौका अगर पूरी मिलेगा। बात सुनेंगे तो समझ में भी आएगा। मिसकोट नहीं करेंगे कानून को। सुनिए। आप कानून को मिसकोट नहीं कर सकते। आप मैं- क्लॉज बताइए, वक्फ एक्ट का कौन सा क्लॉज ये बात अच्छा, करता है ठीक है, किसी अब- हिंदू का मैं- जिक्र तक नहीं है उस शांत एक्ट हो के अंदर, जाइए, और यू आर शांत हो टॉकिंग जाइए। अबाउट द हिंदू। ये है इनकी पॉलिसी। माइक नीचे रखिए। सिर्फ हिंदू अब मुस्लिम जब आप करना, उनको बोल लेने दीजिए फिर। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। वक्फ एक्ट के अंदर कहीं हिंदू आप वर्ड ही डिबेट से नहीं ऊपर है। है क्या साहब? इनको माइक पता ही नीचे नहीं। रखिए। मैं डिबेट, उनको भी बोलना है, पर उन्होंने बात सुनी ना। मिसकोट करने देंगे नहीं, उनको? मिसकोट आप जवाब बाद में दीजिएगा। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। बोलिए। धन्यवाद। देखिए मैं क्या बात बता रहा था, क्यों टोका, मैं आपको ये भी बताता हूं। इनको ये चाहते नहीं कि जनता जाने सच्चाई क्या है। हमारा संविधान जो सर्वोपरि है, सारे कानून से ऊपर है, वो कहता है अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन हुआ है। और सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कहती है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं कि जमीन किसकी है। लेकिन वक्फ कानून क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई वक्त की जमीन है तो इनके द्वारा जो बनाया बोर्ड है, जिसमें सिर्फ मुसलमान हैं, वो तय करेंगे कि ये जमीन हिंदू की है कि मुसलमान की है। तो संविधान से ऊपर वक्फ एक्ट नहीं हो सकता है, ये पहले जान लीजिए। वक्फ ट्रिब्यूनल का मैं जिक्र पहले अपनी कीजिए, बात कर वक्फ लूं प्लीज, प्लीज। आप सुनिए, वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करी है, सर सही कह रहे हैं। और अब मैं आता हूं जो राजनीति हो रही है, ओछी घटिया गंदी राजनीति। मैं सुन रहा था, कह रहे थे क्योंकि चाहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए। तो मैंने एक तस्वीर निकाली, ये देखिए, मौलाना अखिलेश जी की जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आरोपी मौलाना था तो चार्टर प्लेन भेजते थे अखिलेश यादव, उसको बुलाते थे मुख्यमंत्री आवास। आज की डेट में जो माफिया है वो थर थर कांपता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये फर्क है। और एक बात और कह दूं, आखिरी बात, आखिरी बात। हाँ आखिरी बात है, दो बातें थी अगर आप इजाजत उसके दे, बाद 20 next सेकंड round में। में, हाँ, हिंदू मुस्लिम ये होता है, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लेके आया हूं। क्या कहता है आपको मालूम है? 12वीं पास बच्चियां, 10वीं पास बच्चियां अगर मुसलमान हैं
तो उनको वजीफा दिया जाएगा 30,000 रुपए। हिंदू सिख ईसाई को क्यों नहीं? वो हमारी बच्चियां नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अगर हमारी बच्ची है, हिंदू सिख ईसाई नहीं देखेंगे, मुस्लिम नहीं देखेंगे, हर बच्ची को पढ़ने का हक है। ये फर्क आया हिंदू मुसलमान की मौलाना राजनीति। अंसार रजा आपको बोलना था, उसके बाद से भाटी जी जवाब दीजिएगा। मैंने तो उनको छोटा सा बहुत मोहब्बत से बर्दाश्त किया भाटिया साहब को। मैं एक लफ्ज पे इनसे गुजारिश करूंगा। जुदा तो नहीं करेंगे ना? नहीं सर, नहीं सर, सर तन से जुदा ना करिए। नहीं सब गले लगाऊंगा आपको, और गले लगाऊंगा, जेब मत काट लेना मेरी गले लगते टाइम। ठीक है, अब सुनो आप मेरी बात। आपने एक तस्वीर दिखाई और उस तस्वीर को दिखते ही आपने मौलाना अखिलेश यादव कह दिया। मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं, लेकिन बात मुझे लगी। अगर मोदी जी ने चादर भेजी है तो मोदी जी को मौलाना नहीं कहोगे क्या? खाली अखिलेश की टोपी लगा ली अफ्तार में तो मौलाना हो गए वो। दूसरी चीज, आपने कहा कि कानून ये है, हिंदुस्तान में अगर वक्फ का कानून बना है तो मुगलों ने थोड़ी बनाया, भारत सरकार ने बनाया है। आप संशोधन कीजिए, कौन मना कर रहा है उसमें? तो दूसरा, अब आप दिखाओगे मुजफ्फरनगर में ये हुआ, अरे जिस पर डिबेट उस पर तो आप बोलिए ना कि वक्फ बोर्ड पे अगर कोई बात हो रही तो किसने मना किया कि आप कानून मत बनाइए? आप बनाइए कानून, कौन मना कर रहा है आपको? आप कह रहे हैं संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल कीजिए आप, ठीक है, जो जायज है भाटी साहब एक पॉलिटिकल जवाब इसका दे दीजिए आप अपने। जो जायज है, जो समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का उन्होंने सीधा आरोप लगाया और यह भी कहा आज मुख्यमंत्री ने कि कुंभ का आयोजन पहले अच्छे से नहीं होता था, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। अर्ध कुंभ का आयोजन 2007 में हुआ, जिस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और पूर्ण कुंभ का आयोजन 2013 में हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इतने शानदार दोनों आयोजन हुए, और पूर्ण कुंभ पे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और अखिलेश यादव जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया कि बहुत शानदार आयोजन हुआ, इतना अच्छा प्रबंधन आपने कैसे किया? कुंभ का आयोजन कोई 10, 20, 50, 100 साल से नहीं हो रहा है, आदिकाल से होता आ रहा है, और ये भारत का पर्व है, पूरे भारत को इसमें गर्व है। ये भारत के 142 करोड़ लोगों की आस्था का पर्व है, धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, और ये एकता के सूत्र में बांधने का पर्व है। ये इस पे भी राजनीति करते हैं। दूसरी बात, दो बात मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। इन्होंने अखिलेश यादव जी की एक फोटो दिखा के मौलाना शब्द यूज किया। मौलाना बहुत सम्मानित शब्द है, हमें उस पर गर्व है, खुशी है। मौलाना कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इन्होंने कहा मुजफ्फरनगर का दंगा। मेरे पास मोदी जी के 100 फोटो हैं जिसमें मोदी जी जिस वर्ग के बीच में जाते हैं उसी की ड्रेस धारण करते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे। ये कोई गलत बात नहीं है। हम सरदारों के गुरुद्वारे में जाते हैं तो सिर पे पर्दा रख लेते हैं, हम मुस्लिम भाइयों में जाते हैं उनकी टोपी रख लेते हैं। ये कोई खराब बात नहीं है। और मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में मेरे पास इनका वीडियो है गौरव भाटिया जी का। आप चाहेंगे, इजाजत देंगे तो मैं सुनवा दूंगा। पुराना वीडियो उस समय का। तो पर्सनल आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं है। सुनिए, पर्सनल